सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 26-27 अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका आपने दिया। आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन का सदस्य होने की हैसियत से सरकार के दावों का पड़ताल करना हम सब का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। उनकी वास्तविक जो सरकार की तरफ से जो भी दावे किए जाते हैं उसकी वास्तविकता को जनता के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। आज जब हम रेल मंत्रालय के लिए 26-27 के अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं सभापति महोदय, तो मैं पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 के प्रदर्शन की समीक्षा आवश्यक समझता हूँ। महोदय, रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर गंभीर प्रश्न उठते हैं। वित्त वर्ष 25-26 के बजट में परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो 98.43% रखा गया था, लेकिन ये पेंशन फंड और डिप्रेसिएशन को वास्तविक रूप से कम रखकर किया गया था। अधिकारी के आंकड़े बताते हैं कि राजस्व वसूली पूरी तरह से पिछड़ गई है। यात्री खंड पैसेंजर सेगमेंट में 92,800 करोड़ रुपए की बजट के लक्ष्य के मुकाबले केवल 80,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो सके, जबकि 2 बार किराए में वृद्धि भी की गई है। माल ढुलाई खंड में भी 1,88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1,78,457 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके। सभापति महोदय, सबसे चिंताजनक बात यह है कि वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने परिचालन अनुपात का आंकड़ा ही पेश नहीं किया है। ये सीधा संकेत है कि सरकार को अपने ही लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा के नाम पर सरकार केवल घोषणाएं कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों के लिए 6,800 करोड़ रुपए का आवंटन पूरी तरह से अपर्याप्त है। अगर अगले 5 वर्ष में 44,000 रूट किलोमीटर पर कवच लगाने का लक्ष्य है तो ये नाकाफ़ी है। दिसंबर 2025 तक के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि क्षमता वृद्धि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए आवंटन 1,09,238 करोड़ रुपए में से केवल 76,048 करोड़ रुपए यानी 69% ही खर्च किए जा सके। ये सरकार के रिकॉर्ड खर्च के दावे को एक तरह से झुठलाता है। स्टेशन पूर्ण विकास का धरातल पर शून्य है। सभापति महोदय, अमृत भारत स्टेशन योजना सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। 1,337 स्टेशनों के पूर्ण विकास के लक्ष्य के मुकाबले केवल 160 स्टेशनों पर ही कार्य पूरा हो सका है। वार्षिक आवंटन 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन परिणाम निराशाजनक है। ये उदासीनता का शिकार है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में 400 करोड़ रुपए के लागत से बने गोमती नगर स्टेशन का मुख्य रैंप और संबंध बुनियादी ढांचा अधूरा और
अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। ये सरकार की जो विकास की घोषणा है उसकी मानसिकता को उजागर करता है। रेलवे में जो रोजगार की कमी होती जा रही है सभापति महोदय, ये बहुत ही चिंताजनक है और बढ़ता असंतोष का कारण बना हुआ है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए पद सृजन पर प्रतिबंध, बैन ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट ने सुरक्षा श्रेणी के पदों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन ने बजट 2025-26 को निराशाजनक बताया है, जिसमें निजीकरण, नई भर्तियों की कमी और कर्मचारियों के कल्याण की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की गई है। 2010-11 में रेलवे में 13.28 लाख कर्मचारी थे, 13,28 लाख कर्मचारी थे, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 43% था। आज ये संख्या घटकर 11.72 लाख रह गई है और ये 11.75% से अधिक की कमी है। लक्ष्य बनाम उपलब्धि का बड़ा अंतर है सभापति महोदय। वित्त वर्ष 2024-25 के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। लाइन दोहरीकरण का लक्ष्य 2,900 किलोमीटर था, उपलब्धि केवल 1,134 किलोमीटर हुआ है। अमृत भारत स्टेशन के तहत 443 स्टेशनों के अपग्रेड करने का लक्ष्य था, उपलब्धि नाकाफ़ी है। मानव रहित फाटकों को हटाने का लक्ष्य 1,100 था, उपलब्धि केवल 379 है। सभापति महोदय, रेलवे का बजट दिखावे और नारों के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता और दिशा के लिए होना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए, आकलन करना चाहिए। क्या केवल पैमाना ही परिवर्तन ला सकता है? रेलवे का वित्तीय स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में है सभापति महोदय। हमें एक और सुर्खी नहीं, एक स्पष्ट दिशा चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार करें और इस सदन को स्पष्ट रूप से वस्तु स्थिति की बताने की कृपा करें। सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान यात्रियों के मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में बंद या निलंबित कर दिया गया है। पहला है, क्या ये सही है कि कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रेल किराया रियायत को निलंबित किया गया और आज तक उसे पुनः शुरू नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार इसे कब तक बहाल करने का विचार रखती है? जब मंत्री जी उत्तर देंगे तो हम चाहेंगे कि वो इस बात को स्पष्ट करें। क्या सरकार ने निजी ट्रेनों में देरी होने पर यात्रियों को मिलने वाली मुआवजा योजना को समाप्त कर दिया है? यदि हाँ, तो यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए अब क्या व्यवस्था की गई है? क्या ये भी सही है कि अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला UTS मोबाइल ऐप बंद कर दिया गया है और उसकी सेवाएं किसी अन्य ऐप में स्थानांतरित की गई है? इससे दैनिक के यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अंत में सभापति महोदय, कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के नाम पर
प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाए जाने की खबरें आई हैं। क्या सरकार इस संबंध में कोई अस्थायी नीति बनाने की योजना बना रही है? विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के कारण लोकल और उपनगरीय ट्रेनों के रद्द होने से दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार इनके शीघ्र पुनः संचालन के लिए क्या कदम उठा रही है? अंत में मैं रेल मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि यात्रियों के सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय यदि अगर लगातार कुछ सुविधाएं बंद होती जा रही हैं तो सरकार आम रेल यात्रियों को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? अध्यक्ष, में अंत में यही है कि हम लोग ये मान कर चलते हैं कि जो रेल है हमारे देश का, वो इस देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, और इसलिए इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रभावशाली बनाएंगे और लोगों को उसकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, हम समझते हैं कि उससे हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक फ़ायदा तो होगा ही, और साथ ही साथ आज के सब कुछ के बावजूद भी ये हम इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि रेल की जो यात्रा है और ख़ास तौर पर जो आम आदमी जो सफ़र करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेल के द्वारा करता है, क्योंकि आज भी उसका किराया बाकी दूसरे ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में कम है। इसलिए इसको और हम प्रभावशाली ढंग से इसको बनाने की कोशिश करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी सेवा पहुँचे, इसका हमको प्रयास करना है। धन्यवाद।